दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे महापुरुष की आत्मकथा की कहानी। एक ऐसे इंसान की जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि सत्य और अहिंसा से भी युद्ध जीते जा सकते हैं। जी हाँ, ये है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो चलिए, मैं आपको सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ को पार्ट वाइज बिल्कुल कहानी की तरह सुनाता हूँ। भाग 1, बचपन और छात्र जीवन। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के छोटे से नगर पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। घर साधारण था लेकिन परिवार में धार्मिकता और ईमानदारी गहराई तक थी। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान रह चुके थे और माता पुतलीबाई बहुत धार्मिक, दयालु और सत्यनिष्ठ महिला थीं। मोहनदास बचपन में बहुत शर्मीले और डरपोक थे। स्कूल में चुपचाप बैठते, दोस्त बहुत कम थे। एक बार मास्टर जी ने उन्हें गणित की परीक्षा में बगल वाले लड़के से उत्तर नकल करने को कहा, लेकिन मोहनदास ने मना कर दिया। ये घटना बताती है कि बचपन से ही वे झूठ और बेईमानी से दूर रहते थे। गांधी जी की शादी बहुत कम उम्र में हो गई। सिर्फ 13 साल की उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा से हुई। किशोर मोहनदास को विवाह का अर्थ समझ नहीं आता था। वे कभी कभी कस्तूरबा से झगड़ते भी, पर धीरे धीरे उन्होंने जिम्मेदारी, परिवार और प्रेम को समझा। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में वे बहुत तेज नहीं थे, लेकिन सत्य बोलना, अनुशासन और ईमानदारी में कभी पीछे नहीं रहे। यहीं से उनके भीतर यह भावना पनपने लगी कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति सत्य है। ये था गांधी जी के जीवन का पहला चरण, बचपन और किशोरावस्था, जिसमें उनके चरित्र की नींव पड़ी। भाग 2, इंग्लैंड की यात्रा और पढ़ाई। गांधी जी ने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और वकालत करने का विचार आया। घर में चर्चा हुई कि उन्हें इंग्लैंड भेजा जाए ताकि वे वहां जाकर कानून की पढ़ाई कर सकें। लेकिन एक मुश्किल थी। समाज के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि समुद्र पार करना पाप है। माँ पुतलीबाई को भी चिंता थी कि परदेश जाकर बेटा धर्म और संस्कार भूल न जाए। तब मोहनदास ने माँ से वचन दिया कि वे मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे और चरित्र की पवित्रता बनाए रखेंगे। इसी वचन के साथ 1888 में वे इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। इंग्लैंड पहुंचते ही गांधी जी को एकदम नई दुनिया मिली। वहां के कपड़े अलग थे, खाना अजीब था और अंग्रेजी बोलचाल समझना भी कठिन था। शुरू शुरू में वे बहुत अकेले और संकोची रहे, पर धीरे धीरे उन्होंने अपने कपड़े और तौर तरीकों में बदलाव किया। वे कोट पैंट पहनने लगे, टाई बांधने लगे और यहाँ तक कि नृत्य सीखने का भी प्रयास किया। इंग्लैंड में सबसे बड़ी कठिनाई थी खाना। हर जगह मांसाहारी भोजन मिलता था। गांधी जी ने मां को दिया वचन याद किया। वे भूखे रहते लेकिन मांस नहीं खाते। फिर उन्हें एक शाकाहारी रेस्टोरेंट मिल गया। वहां से उनकी पहचान शाकाहार समाज के लोगों से हुई। उन्होंने शाकाहार पर कई किताबें पढ़ी और अपने विचार और भी मजबूत कर लिए। इंग्लैंड में पढ़ाई करते हुए गांधी जी को किताबों से बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने गीता, बाइबल और टॉल्स्टॉय की रचनाएं पढ़ी। इनसे उन्हें सत्य, धर्म और अहिंसा के गहरे अर्थ समझ में आए। वकालत की पढ़ाई भी उन्होंने पूरी लगन से की और बैरिस्टर बने। 1889 में पढ़ाई पूरी करके गांधी जी भारत लौटे। अब वे एक युवा वकील थे जिनके दिल में एक संकल्प था, मैं अपने जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लूंगा और सदा सत्य के साथ खड़ा रहूंगा। ये था गांधी जी के जीवन का दूसरा चरण, इंग्लैंड की पढ़ाई और नए विचारों से मुलाकात। भाग 3, दक्षिण अफ्रीका और सत्याग्रह की शुरुआत। इंग्लैंड से पढ़ाई करके लौटने के बाद गांधी जी ने बम्बई यानी कि मुंबई में वकालत शुरू की। लेकिन वे बहुत संकोची थे, अदालत में बोलने से डरते थे। इस कारण से वकालत में उन्हें सफलता नहीं मिली। तभी उन्हें एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला। यह मौका उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वहां उन्हें नस्लभेद का सामना करना पड़ा। एक बार वे ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर बैठे थे, लेकिन अंग्रेज यात्रियों ने उन्हें काला कहकर सीट छोड़ने को कहा। गांधी जी ने मना किया तो उन्हें जबरन धक्का देकर स्टेशन पर उतार दिया गया। उस ठंडी रात को स्टेशन पर बैठे गांधी जी ने सोचा, अगर अन्याय का विरोध नहीं किया गया तो ये हमेशा चलता रहेगा। यहीं से उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को बहुत अपमानित किया जाता था। उन्हें अदालत में जूते पहनने की अनुमति नहीं थी। टैक्स और कानून भी सिर्फ भारतीयों पर लागू होते थे। उन्हें बिना वजह जेल में डाल दिया जाता था। गांधी जी ने तय किया कि वे भारतीयों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हथियार से नहीं, सत्य और अहिंसा से। गांधी जी ने भारतीयों को एकजुट किया और आंदोलन शुरू किया।
उन्होंने कहा, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, हम केवल सत्य और धैर्य से अन्याय का विरोध करेंगे। यह आंदोलन सत्याग्रह कहलाया। भारतीयों ने काले कानूनों का पालन करने से इनकार कर दिया। वे जेल गए, मार खाई, पर हिंसा नहीं की। धीरे धीरे अंग्रेज सरकार झुकने लगी और कई काले कानून वापस लेने पड़े। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने निश्चय किया कि उनका जीवन अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए होगा। यहीं से वे एक साधारण वकील से बदलकर जन नेता बने। ये था गांधी जी के जीवन का तीसरा चरण, दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष और सत्याग्रह की जन्मभूमि। भाग 4, भारत वापसी और स्वतंत्रता आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ सफल संघर्ष के बाद 1915 में गांधी जी भारत लौटे। अब तक वे सत्याग्रह के नायक बन चुके थे, लेकिन भारत उनके लिए अभी नया मैदान था। उन्होंने तय किया कि पहले वे भारत की जनता को करीब से समझेंगे। इसलिए वे गांव-गांव घूमे, किसानों और मजदूरों से मिले और उनकी समस्याओं को जाना। बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों के जुल्म थे। किसानों को जबरदस्ती नील बोने के लिए मजबूर किया जाता और उन्हें बेहद कम दाम दिए जाते। गांधी जी वहां पहुंचे और किसानों की बातें सुनी। उन्होंने अंग्रेज अफसरों से साफ कहा, अन्याय अब और नहीं चलेगा। उन्होंने किसानों को डर छोड़कर सत्याग्रह के लिए तैयार किया। लोग जेल गए, पुलिस ने उन्हें मारा, लेकिन किसी ने हिंसा नहीं की। आखिरकार अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की हालत सुधरी। ये भारत में गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन था। गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल पड़ा था। किसान टैक्स देने में असमर्थ थे। गांधी जी ने किसानों से कहा, अगर अन्न ही नहीं है तो कर कैसे दोगे? किसानों ने एकजुट होकर कर देने से इनकार कर दिया। सरकार ने दबाव डाला, लेकिन अंततः उसे हार माननी पड़ी। अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने उनका नेतृत्व किया। उन्होंने अनशन यानी कि भूख हड़ताल का प्रयोग किया। यह एक नया प्रयोग था जिसमें बिना हिंसा के सरकार और मालिकों को झुकाया गया। इन सफलताओं के बाद गांधी जी पूरे भारत के नेता बन गए। 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ा। अंग्रेज इस कानून से किसी को भी बिना मुकदमे के जेल भेज सकते थे। गांधी जी ने पूरे देश को अहिंसक सत्याग्रह के लिए तैयार किया। हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ने उन्हें गहरा झटका दिया, लेकिन गांधी जी ने हिंसा का रास्ता छोड़कर और भी दृढ़ता से अहिंसा को अपनाया। इस तरह भारत में गांधी जी का नेतृत्व शुरू हुआ। गांव-गांव से लेकर शहर-शहर तक लोग कहने लगे, सत्य और अहिंसा ही हमारी ताकत हैं। गांधी जी ही हमें आजादी दिलाएंगे। भाग 5, स्वतंत्रता संग्राम और अंतिम प्रयोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने फैसला किया कि अब अंग्रेज सरकार से सहयोग खत्म करना होगा। उन्होंने पूरे देश से अपील की, सरकारी नौकरी छोड़ दो, अंग्रेजी स्कूलों से बच्चों को निकालो, विदेशी कपड़े जलाओ और खादी अपनाओ। गांव-गांव में चरखा चलने लगा। लोगों ने गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहना शुरू कर दिया। गांधी जी ने कहा, अगर भारत को आजाद करना है तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने चरखे को आजादी का प्रतीक बनाया। लाखों लोग विदेशी कपड़े छोड़कर खादी पहनने लगे। अंग्रेज सरकार ने नमक पर टैक्स लगाया था। गांधी जी ने सोचा, नमक तो हर गरीब की जरूरत है, अगर उस पर कर है तो ये सबसे बड़ा अन्याय है। वे साबरमती आश्रम से अपने साथियों के साथ पैदल चलकर दांडी गुजरात पहुंचे। 241 मील की यह यात्रा इतिहास बन गई। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और कानून तोड़ा। पूरा भारत उठ खड़ा हुआ। हजारों लोग जेल गए, पर यह आंदोलन अंग्रेजों की नींव हिला गया। दूसरे विश्व युद्ध के समय गांधी जी ने नारा दिया, अंग्रेजों, भारत छोड़ो। पूरा देश जेलों से भर गया। गांधी जी भी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन यह आंदोलन आजादी की अंतिम सीढ़ी साबित हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, लेकिन गांधी जी को सबसे बड़ा दुख ये था कि देश भारत और पाकिस्तान में बढ़ गया। जहां भी दंगे होते, गांधी जी पहुंचकर लोगों को समझाते, हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं, हिंसा छोड़ो, प्रेम अपनाओ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में प्रार्थना सभा के समय नथुराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। सारा देश रो पड़ा, लेकिन बापू की विरासत सत्य, अहिंसा और प्रेम हमेशा के लिए अमर हो गई। किताब का संदेश। महात्मा गांधी की आत्मकथा हमें ये सिखाती है कि इंसान चाहे साधारण ही क्यों न हो, सत्य और अहिंसा से असाधारण बन सकता है। गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखना ही असली प्रयोग है। सत्य के साथ प्रयोग हर कोई अपने जीवन में कर सकता है।
अब आपने गांधी जी की आत्मकथा 5 भागों में कहानी की तरह सुन ली है। अब आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। ऐसे ही स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।